क्या मॉडर्न डे सिख यूथ ऐसी कहानियों के बारे में जानते हैं? काफ़ी हद तक जानते हैं। ओके। देखिए, पहले तो ऐसा होता था कि घर में नाना-नानी, दादा-दादी होते थे, तो वो कोशिश करते थे कि उनको ये कहानियाँ सुनाई जाएँ। अब वो समा नहीं रहा है। अब मुझे मेरा तजुर्बा ज़्यादा वेस्ट में है। वहाँ पे हम डेफ़िनेटली कोशिश करते हैं कि छोटे होते से ही जो हमारे सिख बच्चे हैं, उनको इन सब कहानियों से वाकिफ़ किया जाए। आई थिंक वहाँ के भारतीय ज़्यादा भारतीय होते हैं यहाँ के भारतीय। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप अपने कॉन्टेक्स्ट से दूर जाते हो, जी। तो आपको उसकी वैल्यू ज़्यादा महसूस होती है। मेरी हुँ। अपनी जर्नी भी बिल्कुल ऐसी ही थी, क्योंकि मैं जब इंडिया से गया था, मेरी 24 साल उम्र थी और मैं सिख फॉर्म में तो था, लेकिन ना तो मुझे सिख फेथ के बारे में कुछ पता था, ना ही कोई कनेक्शन था और ना ही कोई दिलचस्पी थी। सो ये एक डेफ़िनेटली ये मेरे साथ ही नहीं हुआ, बहुत लोगों के साथ हुआ है कि जब वो अपने कॉन्टेक्ट से दूर चले जाते हैं, फिर उनके अंदर से ही कुछ निकलता है जो उनको उस कॉन्टेक्स्ट के साथ दोबारा जोड़ता है। ओके। शायद एक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, हो सकता है, जो हो आपको सकता है। अपने धर्म तक लौटा देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। बताइए सर, फिर से कहानी बताइए। सो गुरु नानक साहब के एक बहुत प्यारे सेवक होते थे, भाई लालो जिनका नाम था। कारपेंटर थे, मिस्त्री, गरीब थे बहुत। तो गुरु नानक साहब पहले भी उनके पास आके ठहरे थे। एक छोटी सी जगह पाकिस्तान में पड़ती है, तब उसको सैयदपुर कहते थे, अब एमनाबाद उसका नाम है। तो वहाँ पे भाई लालो रहते थे। सो गुरु नानक साहब मक्का होके आए वापस, तो भाई लालो को मिलने गए। वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसके साथ वो हिल गए देख के। मुगल डायनेस्टी तब इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। बाबर उस टाइम पे उज़्बेकिस्तान से आया था और उसने कई हमले किए थे इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो सैयदपुर पे बाबर का हमला होके हटा था और खून की नदियां बह रही थी सैयदपुर में। जगह जगह लाशें पड़ी थी, औरतें चीख रही थी, भले वो मुसलमान हो, भले वो हिंदू हों, क्योंकि उनके बहुत सारे परिवार के मेंबर्स को मार दिया गया था, बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया गया था। सो गुरु नानक साहब ने ये सब देखा। जब उनको पता लगा कि ये बाबर की करनी है, तो उन्होंने पूरी दिलेरी के साथ बाबर को डांटा। बाबर को उसके मुंह पे कहा कि ये बात गलत है। जब उनकी बातें बाबर के सिपाहियों अफसरों ने सुनी, तो वो उनको बंदी बना के बाबर के पास ले गए। तो वहाँ उनकी बाबर के साथ लंबी बातचीत हुई। बाबर को भी समझ में आ गई बात कि ये पीर पैगंबर हैं, तो उसने उनको उस टाइम पे रिहा कर दिया, माफ़ी मांगी। जो गुरु नानक साहब ने उस टाइम पे बानी उचारी, उन शब्दों को हमारे ट्रेडिशन में बोलते हैं बाबर बानी, और ये गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। जैसे एक शब्द आता है, जैसी में आए खसम की बानी तै सड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जांज ले काबुलो धाया। ये बात इस शब्द में कर रहे हैं गुरु नानक साहब बाबर की, क्योंकि वो काबुल से आया था।